हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम ब्लॉगर्स के बारे में। सबा इब्राहिम, शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कर के बारे में। सुबह की वीडियो तो इन्हीं पर ही होती है यार। इतनी स्पीड में इनके व्लॉग्स आ रहे हैं कि मैं उनकी स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रही हूँ। इतनी स्पीड में व्लॉग्स अपलोड कर रहे हो ना। ये तकरीबन हर रमज़ान में होता ही है कि इनके व्लॉग्स धड़ाधड़ आ रहे होते। नेक्स्ट रमज़ान में तो मैं खैर इतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं थी वीडियोस में, ब्रॉडकास्टिंग में, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि एक शुएब का व्लॉग आता है, सबा का व्लॉग आता है, और फिर उसी दरमियान आमिर जहांगीर भी कूद पड़ा है। अब आमिर जहांगीर ने कल तो अपने वीडियोस पर अपलोड की थी, लेकिन आज मेरे सामने उसका एक इंटरव्यू आया। मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था कि ये एक इंटरव्यू दे रहा है, आप जाके देखो उसका चैनल ना। वहाँ पर जाके मैंने उसका इंटरव्यू सुना। मैंने इतनी हंसी आई है ना उस इंटरव्यू पर। और फिर मुझे दुख भी हुआ कि हाश मैंने अगर इससे कांटेक्ट पहले कर लिया होता तो ये इंटरव्यू मेरे चैनल पर होता। बट लिटरली मेरा दिल ही नहीं माना था। मैंने आपको बताया ना कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ूं। मुझे कंट्रोवर्सियों से ना बहुत दूर रहने का शौक है, सीरियसली। मैं कंट्रोवर्सियों से बेहद दूर रहती हूँ, इसीलिए मेरा दिल ही नहीं माना। एक होता है ना कि आपका दिल एक्सेप्ट ही नहीं करता कि यार मैं इस बंदे से, वो भी कॉल पर बात करूँ, मैसेज भी नहीं, कॉल पे बात करूँ। तो वो मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। और फिर मैं बैक हो गई। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं करनी बात बात। और जब वो इंटरव्यू सुना, मुझे पता था कि देखो यही बातें होंगी। मैंने उससे सवाल ही पूछने, मैंने उससे कोई हाय हेलो, कोई गपशप के लिए तो बात करनी नहीं थी। मैं उससे क्वेश्चन करती और वो वीडियो यकीनन रिकॉर्डेड पर ही होती, क्योंकि जाहिर सी बात है रिकॉर्ड के बगैर तो मैं बात ही ना करती। तो मैं चाह ही नहीं रही थी कि मैं इस किस्म का कोई रिकॉर्ड करूँ। भाई मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं चला रही हूँ जिस पर मैं थ्रिलिंग न्यूज़ लेकर आऊँ। आज मेरी हुई आमिर जहांगीर से बात, लिटरली मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। और वो मकसद अब क्लियर नज़र आ गया होगा कि, और मेरे पास उस चीज़ का स्क्रीनशॉट है कि मेरे पास मैसेजेस हैं, मेरी उससे बात हुई है मैसेज पर। और उसने मुझे कहा है कि आप 1 मिनट मुझे कॉल करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझसे बात करना, और जो भी है ना इस तरीके का उसने मुझे मैसेज किया हुआ। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं फ्री होकर आपसे कांटेक्ट करूँगी। तो उसके बाद ना मैं ज़िंदगी में मैंने उसको मैसेज किया, ना इस बंदे का दोबारा मुझे मैसेज आया, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है ज़िंदगी में दोबारा उसको कोई मैसेज करके और ऐसी सुनगुन लेने का जिसका मकसद, देखो हमारा मकसद है व्लॉगिंग की, ये जो सारी बातें वो एक्सपोज करना, कि जो व्लॉग्स में दिखा रहे होते हैं वो सारी बातों पे हमें रिएक्ट करना है, लोगों को रिएक्शन देना है। बैक जिंदगियों में उन्होंने क्या कुछ किया है उससे हमारा लेना देना नहीं है। अब उस इंटरव्यू में मैं सुन रही थी तो उसने कहा कि नेहा फैज़ी ने भाग के शादी की है। वो उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है। वो भाग के शादी करे, वो छुपा के शादी करे, वो इधर से आके शादी करे, वो उसको जैसे शादी करनी है वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। भाग के शादी करना, दूसरी शादी करना, तीसरी शादी करना, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो इन सब चीज़ों को देखो गाली नहीं बना रहे और प्रमोट नहीं कर रहे तो इट्स ओके। उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में क्या मसले रहे होंगे, क्या नहीं रहे होंगे, वो उन्हीं को पता है, ठीक है ना। अगर कोई इतना बड़ा कदम उठा रहा है, वो सही भी नहीं है और वो गलत भी नहीं है। मैं पता है दोनों सिचुएशन बोलती हूँ कि वो सही भी नहीं है क्योंकि वो अपनी जगह पर वो राइट है, लेकिन अगर माँ बाप की जगह से सोचा जाए, जिनकी इज्जत खराब होती है, तो वो उस पॉइंट से गलत भी हो जाता है। तो लेकिन उस सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है वो हमें वाकई नहीं पता होता। तो नेहा फैज़ी का उसने बोल बोला, ये बंदा ऐसे ही है, ये बंदा थाली के बैंगन की तरह ना घूमता रहता है। कभी शोएब इब्राहिम के बिल्कुल अगेंस्ट होकर बात करेगा, फिर शोएब इब्राहिम के अगेंस्ट होकर बात करने के बाद उसी के उसमें व्लॉग में जाकर नीचे कमेंट में माफिया मांग रहा होगा। लिटरली इसने माफिया मांगी है कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बात कर लो, आप मुझसे बात कर लो एक बार। और आज की जो इंटरव्यू हुआ है ना, उस दरमियान में एक बात खुल गई है कि ये जो लड़ाई झगड़े हुए थे वो कई ये लोग बैठे हुए थे, और उसी दरमियान लड़ाई झगड़े कुछ कुछ इसकी पढ़ाई पर, कुछ इसके काम करने पर, यानी यकीनन उसने कुछ ना कुछ काम के रिलेटेड शोएब इब्राहिम को कहा होगा कि हम कुछ ऐसा काम वाम करते हैं या जो भी सीन होगा। तो शोएब इब्राहिम ने कहा होगा भाई तू पढ़ा लिखा भी नहीं है, तू नहीं संभाल सकता। और वहीं से ये सब कुछ फसाद शुरू हुआ। और इसने कहा कि ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे करके दिखाऊंगा। और फिर यूट्यूब चैनल बनाया और फिर वो सारी पोल पटी। अब ये लोग बोल रहे थे ना, एक मैं जब जिसका इंटरव्यू था, देखो उसने इंटरव्यू लिया, उसकी अपनी मर्जी है, उसको उसके चैनल के लिए अच्छा लगा, उसको अपने मतलब उसके नीचे भी कमेंट आया हुआ था कि अरे तुम्हारा तो उससे चक्कर चल रहा है, तुम किसी नामहरम से ऐसे बात कर सकती हो, ये कर सकती हो। ये मुझे वाकई बुरा लग रहा है, उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है। भाई वो अपना काम करी, उसको जैसे ठीक लग रहा है वो वैसे काम करी, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका अपना दिमाग है, उसके पास अपनी सोच है। लेकिन किसी को ऐसे बोल देना तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा है, ये टोटली रॉन्ग है। सीरियसली ये टोटली रॉन्ग है। इस तरीके से आप किसी को भी उठ के कुछ भी बोल दो, और ये गलत बात है। वो अगर कर भी रही है तो उसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लानी चाहिए, मुझे अपने ऑडियंस को पूरा सच बताना चाहिए कि आमिर जहांगीर आखिर बोलना क्या चाह रहा है। तो वो उसकी अपनी सोच है, और उसने उसी सोच के रिलेटेड बात की होगी। क्योंकि जब मैंने भी सोचा था तो मैंने इसी सोच को रख के सोचा था कि चलो यार हम बात करते। फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं पढ़ना इन पछड़ों में, मैं किसी का खानदानी मसलों में क्यों पढ़ूँ, मुझे क्या ज़रूरत है भाई। जो भी चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, हमें जस्ट उस पर रिएक्ट करना है। बाकी मुझे बैक कैमरा जाके कोई भी सच्चाइयाँ नहीं निकाल कर आनी। हाँ अब ये सोशल मीडिया पर आई है बात, तो इसीलिए मैं रिएक्शन दे रही हूँ। तो उसका कहने का मतलब यही था कि वहाँ पर ना हम दोनों के दरमियान ही सब कुछ हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने कहा था अब मैं पोल पट्टी खोलूँगा। और वो कह रही थी कि अब रिलेटिव से ज़्यादा कोई भी एक बंदे को नहीं जानता। मैं बिल्कुल मानती हूँ, रिलेटिव से ज़्यादा कोई भी एक बंदे को नहीं जानता। आपका जो करीबी दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके दोस्त यार, आपके भाई बहन,
लेकिन मैं ये बता दूँ, यही दोस्त, यही रिश्तेदार आपके लिए सबसे खतरनाक दुश्मन भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरियाँ जानते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि आपने कहाँ से टूटना है। वो आपके कुछ ऐसे राज है जो दुनिया में नहीं आने चाहिए, वो इन बातों को जानते हैं। और वो बाद में इस तरीके से, मैं बोलती हूँ ये सबसे गंदा तरीन इंसान हो सकता है जो इस तरीके से आपके बुरे वक्त में आकर, या जब आपकी कुछ अनबन हो जाए उस बंदे से, तो वो आपको दुनिया के सामने रुस्वा और जलील करना शुरू कर दे। अनबन किन जगहों पर नहीं होती, कहाँ नहीं होती है। और रही बात मासूम रिश्ते की पूछने की, तो मासूम रिश्ते से रिलेटेड उसने एक ही बात कही है आज तक कि अम्मा ने मुझे बताया था और अम्मा ने ये बात कंफर्म कही थी। यानी ना उस बच्ची को उसने देखा है ना कुछ देखा है, अम्मा ने बताया, बस अम्मा की बात पर ही यकीन है उसको। बाकी उसके पास कोई और प्रूफ नहीं है उस बच्ची को लेकर, ये चीज़ उसी ने क्लियर कर दी है। इसी ने बोल दिया नहीं अम्मा ने बताया था, बस ये तो बात अम्मा ने बताई थी ना, और मैं ये बात जानता हूँ जहाँ आग होती है वहाँ धुआं उठता है। ये वाला सीन नहीं है यार, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके ऊपर बहुत कुछ चलता रहता है। तो ये वाला सीन है सेलिब्रिटी। आप काफ़ी लोग बोलते हैं एक आए के सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी है, उनकी अच्छी खासी पहचान है, इंडस्ट्री में वो रहे हैं, तो इसलिए वो एज अ सेलिब्रिटी माने जाते हैं। तो ये क्या कुछ नहीं होता सेलिब्रिटीज़ पर, क्या बातें, जिन बातों में सर और पैर दोनों नहीं होता उनका भी उठाया जा रहा होता है, धुआं उठता रहता है। तो उसका मतलब क्या हर एक बात सच होती है? नहीं, हर उठी हुई बात ज़रूरी नहीं है सच होती है, कुछ बातें एम भी उठाई जा रही होती। अच्छा, वहीं पर ये एक और बात बोलता है कि दादी के मरने पर नहीं। अरे भाई वो पुराना हो गया, हमको पता चल गया दादी के मरने पे नहीं गया, हमने उसको ट्रोल कर लेते हैं इस बात पर कि भाई तू दादी के मरने पे नहीं गया, तू क्या रिश्तों का ज्ञान देता है। उस बात पर वो ट्रोल हो रहा है और ठीक ठाक ट्रोल हो रहा है। आगे कुछ नया, फिर उससे पूछा गया क्या वो नशे करता है, तो उस पर भी उसने बहुत घुमा फिरा के जवाब दिया। मैंने इसका जवाब लिखा हुआ, हाँ नशे को बोलता है, नशे को तो ऊपर वाला जानता है, और वो कैसे है, वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता, और इंडस्ट्री में है, ये ज़रूरी नहीं है इंडस्ट्री में जो बंदा हो वो नशा करे ही करे, ये कहीं से भी लाजमी नहीं। हाँ ठीक है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बदनाम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो बंदा इंडस्ट्री में हो सट्टा वगैरह वो पीता है, वो हमने देख लिया था, वो तो हमने पकड़ लिया था। अब देखो, अगर ये सुट्टा पकड़ लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसी कोई ड्रिंक वगैरह भी करता हो, जिस पर काफ़ी लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे जब मैं देख रही थी ना सारी चीज़ें, कि भाई जब वो सुट्टा करते हुए पकड़ा जाता है, सुट्टा और ड्रिंक में फ़र्क होता है। अगर ज़रूरी नहीं है कोई इंसान अगर सुट्टा कर रहा है तो वो ड्रिंक भी करता होगा, ये कहीं से ज़रूरी नहीं है। तो ये आप इसको गलत उस पर जोड़ो। देखो भाई, कोई किसी का पीआर नहीं है, मैं कोई किसी की पीआर नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी को यहाँ पे सफाई अभियान चलाना है, लेकिन जो चीज़ गलत है उस पर हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ बोलता है कि नशा है तो ऊपर जानता है, लेकिन जब दीपिका के रिलीजन पर बात आ जाती है तो बोलता है मैं नहीं मानूंगा दीपिका को मुस्लिम। वो भाई मानने वाले हम या आप कोई नहीं होते हो, जिसको उसने माना है। हाँ ठीक है, हमें जो चीज़ दिख रही है कि उसने रिलीजन को जो जिस तरीके से उसने यूज़ किया रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी के लिए, अपने निकाह के लिए, वो चीज़ हमें जो दिख रही है हम उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। अरे हम कौन होते हैं नहीं मानने वाले उसको मुस्लिम? किसी के मुस्लिम होने पर हम सवाल नहीं उठा सकते कि हम नहीं मानेंगे मुस्लिम। भाई हम कौन होते हैं ना मानने वाले? हाँ, हम उस चीज़ पर बात कर सकते हैं कि भाई एज अ मुस्लिम वो जो अपने आप को दिखा रही है कि मैंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन वो उस कन्वर्ट को एक होता है ना कि प्राउडली दिखा देना कि भाई कन्वर्ट हो गई हूँ मैं, इट्स ओके। बहुत सारे लोग हैं जो कन्वर्ट होने के बाद दिखा रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल में वेंदे से नहीं, उसने नाम चेंज नहीं किया, लेकिन उसने अपनी हरकतों से दिखा दिया कि भाई वो कन्वर्ट हो चुका है, वो मुस्लिम बन चुका है, वो नमाज़ें पढ़ता है, वो सारी चीज़ें दिख रही थी उसकी, और वो बड़े प्राउडली कहता है। इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि उसको कौन से मज़हब में रहना है, कौन से मज़हब में नहीं रहना। इस पर काफ़ी लोग बोलते हैं यार जो अपने मज़हब का सका नहीं। देखो, हमें नहीं पता कौन कौन क्या सोच के मज़हब में चेंज हो रहा है। मैं सिर्फ इसलिए उस चीज़ को कवर अप नहीं कर रही हूँ कि वो मुस्लिम हुई है। अगर वो किसी कोई इंसान किसी और रिलीजन में भी जा रहा है तो वो अपने दिमाग से जा रहा है, उसका अपना सोच है, वो सोच के कुछ ना कुछ सोच के ही जा रहा है। भाई देखो, हर रिलीजन के अंदर ना उनकी जो भी अच्छाई होती है, या आप कह लो कि जो उसमें आपको गुनाह की सज़ा होती है, वो सब बता दी जाती है। अगर आप मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करो तो आपको उसमें सवाब और गुनाह दोनों बता दी जाते हैं कि इस चीज़ का सवाब है, इस चीज़ का गुनाह है। और अगर फिर भी आप कर रहे हो तो आप अपनी सोच से कर रहे हो, ठीक है? आप अपनी सोच को, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप रिलीजन चेंज कर रहे हो तो आपकी अपनी मर्जी है, टोटली आपकी अपनी मर्जी है। तो इस पर हम ये कहने वाले नहीं होते कि हम नहीं मानेंगे। भाई हम ना मानने वाले कौन होते हैं? हमारे हमारे हिसाब से चलेगा सब कुछ, नहीं चलता। हाँ ठीक है, आप उसके उस पर बात करते कि हाँ कभी रोज़ा नहीं दिखा, कभी रोज़ा नहीं रखती वो, या कभी नमाज नहीं पढ़ती, वो दिखी नहीं है, ऐसे नमाज पढ़ते या रोज़ा दिखते वो एक अलग बात होती। लेकिन बोलता नहीं मैं नहीं मानूंगा। भाई तू होता कौन है रे बाबा? तू ये बता मैंने 10 पहले कि तू होता कौन है मना मानने वाला? अजीब ही बंदा, इसके ऊपर ना बिलीव करने जैसा होता ही नहीं है। ये पल में तोला तोला पल में माशा हो जाता है, इसका ये वाला सीन है। ये बोलता है नहीं नहीं, पहले तो बोलता है नहीं नहीं इसकी बेटी, अभी बोलता है नहीं अम्मा ने बोला था। बहन पहले भाई तू पहले ये डिसाइड कर ले कि अम्मा ने बोला था या किसको। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी, उसने कहा कि सिमरन की उतरन जिसको पहननी है वो पहन ले। सिमरन एक तो उसका बेसिकली इसका ड्रामे का नाम है, तो वो ड्रामे के नाम से उसको बोलता है। जिसको सिमर का उतरन पहननी है वो पहने, जिसको जो करना है करे।
तो सिमर की उतरन, अब इसने किसको बोला है सिमर की उतरन पहनने में, उसकी बहन को बोला, क्योंकि रिसेंट इसकी बहन ही आई हुई थी और उस पर ये बहुत ट्रोल हुआ था कि भाई तुम तो इतना फैमिली के अगेंस्ट बोलते हो और तुम्हारी तो खुद की बहन यहाँ पर है। उस बात पर वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ था। तो उसने उसी बात को कवर अप किया कि जिसको सिमर की उतरन पहननी है पहने। सबसे पहले तो तुम ये जो, अगर कोई किसी के कोई उतरे हुए कपड़े पहन रहा होता है तो उसको तुम डिग्रेड ना करो, तुम उसको कोई गंदा ना दिखाओ, कोई गंदा काम नहीं कर रहा वो। सबसे पहले तो इस चीज़ को, अपनी सोच बदलो कि भाई अगर कोई किसी का उतरे हुए कपड़े पहन रहा है तो वो कोई बुरा इंसान नहीं है, गरीबी इंसान से सब कुछ करवाती है, सही है। गरीबी होती है ना तो सब कुछ करवाती है। जब कपड़े ना पहनने को ना, तो किसी के उतरे हुए कपड़े भी इंसान खुशी खुशी पहन लेता है उसको नए समझ के। तो ये कोई, अगर कोई इंसान किसी के उतरे हुए कपड़े पहन रहा है तो उसको इस तरीके से उतरन और सुतरन और इस तरीके से ना बोला करो ना। अजीब से अगर आप उसका वो लहजा सुनोगे ना, वो इतना अजीब सा, ऐसा वो घमंडी वाला लहजा लगेगा ना भाई, ये नहीं, मुझे सीरियसली मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात इसने कही कि मैं सबा और सनी के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? अगर इस फैमिली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर कोई इंसान लग रहा है हमें व्लॉग्स के थ्रू, तो वो सबा लग रही है, सीरियसली सबा ही लग रही है। जितना प्रॉब्लमेटिक सबा और सनी के बिहेवियर्स है, उतने प्रॉब्लमेटिक तो शोएब और दीपिका के बिहेवियर्स नज़र भी नहीं आते। भाई हम बात कर रहे हैं उनके व्लॉग्स की, ठीक है, जो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। भाई देखो, अपनी ज़िंदगी में तो हर इंसान कहीं ना कहीं विलन होता है और हर इंसान कहीं ना कहीं गलत सही होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तो हर इंसान का है। आप किसी के लिए विलन हो तो किसी के लिए तो आप एक तरीके से समझ लो कि भाई फरिश्ते का रूप रखते हो। और एक और बहुत बड़ा खुलासा किया कि उसने भोपाल वाला घर बेच दिया सो कि वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी। मतलब कि क्या था, उसने ये बताया हुआ कि नहीं, मैं कभी जो घर लेता हूँ मैं वो बेचता नहीं हूँ, मैं इतना इमोशनल हूँ। यस ने ये ज्ञान दिया था कि मैं इतना इमोशनल हूँ इस घर से कि मैं कभी बेच नहीं सकता। भाई प्रॉपर्टी ली है उसको, उसको वैसे ही दूसरा घर लेना था तो उसने वो प्रॉपर्टी बेची, कुछ पैसा उसने डाला और उसने एक घर ले लिया। तो इट्स ओके, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ली, और अगर वो अपनी ही प्रॉपर्टी को बेचकर जो करना चाहे वो कर सकता है। वो उसका मकान है, वो जैसा चाहे कर सकता है उस मकान के साथ। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी कि प्रॉपर्टी बेच दी उसने, किसी को पता चला उसने भोपाल का घर बेच दिया। भाई देखो, डेली व्लॉगर हर चीज़ बताने के हमारे कोई मोहताज नहीं है कि नहीं, वो अगर अपनी ज़िंदगी में एक पंख भी उड़ाएंगे तो वो हमें बताने के मोहताज है। हाँ, वो जो चीज़ बता रहे होते हैं हम उनको बताते हैं भाई। अब ये देखो, ये जो दान वान की बात की है कि एक 20 रुपये भी देता है तो वो दिखा के देता है। हाँ, ये चीज़ मुझे भी कभी कभार बहुत बुरी लगती है कि यार हर चीज़ दिखा के देने को नहीं होती है। हर चीज़, क्योंकि अगर आप एक रिलीजन को फॉलो करो, उस रिलीजन के हिसाब से आप एक दान कर रहे हो, तो वहाँ पर तो ये वाला सीन है। हमें तो ये सिखाया जाता है कि अगर आप सीधे हाथ से दे रहे हो ना, तो आपके उल्टे हाथ को भी ना पता चले कि आपने क्या दान किया है। सीरियसली आपने क्या दान किया आपको पता भी ना चले। तो ये वाला छुपा छुपी, लेकिन आजकल के व्लॉगर्स ने इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज किया। अब इसको मैं थोड़ा सा पॉजिटिव पार्ट में भी ले जाती हूँ कि नहीं यार, शायद दूसरे लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाए। लेकिन इन्फ्लुएंस करना है, आप ज़बानी भी कर सकते हो, बहुत है ज़बानी कि भाई देखो हमारे इधर है कि हम नहीं बता सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों से भी जितना हो दान करो। हम भी ट्राई करते हैं दान करने के। अब देखो, एक मस्जिद में भी जाके उनको दान करना था, कितनी अमाउंट दान की है वो तक भी सनी और सबा ने अपने व्लॉग में बताया था कि 25,000 हम दान कर कर आए। तो ये दान पता नहीं काउंट हो ना हो, कहते हैं कि भाई काउंट नहीं होता है, क्योंकि जब अगर आप ऐसे जता जता के दे रहे हो ना दुनिया को, तो फिर वो आप शायद दुनिया के लिए कर रहे हो, क्योंकि वो फिर आप अपनी आखिरत के लिए नहीं कर रहे हो। तो ये वाला सीन भी होता है। अब पता नहीं काउंट होता है नहीं होता, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है। जिस पर इसने कहा कि 20 रुपये भी देता है तो वो दिखा के देता है। बाकी उसने दादी के इंतकाल पे कहा, मासूम रिश्ते के बारे में कहा, नेहा को कहा कि नेहा ने भाग के शादी की है। तो खैर भाग के शादी की हो, अच्छा उसी दरमियान नेहा ने भी अपनी कुछ शादी की पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर दी। तो बिन कुछ बोले उसने जवाब दे दिया कि भाई देख लो ये मेरी शादी की पिक्चर्स है, और ये दिखाई उसने। तो अब देखो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, बच्ची की है तो करने दो ना भाई, किसी के उस चीज़ से हमें लेना देना नहीं है जो वो बैक पर है। अब बैक पर हर कोई कैमरा, यार हमारी भी कितनी गलतियाँ होंगी, हमने भी कितने गुनाह किए हुए होंगे। अब हमारे गुनाह और हमारी गलतियाँ पे अगर इस तरीके से एक्सपोज होनी शुरू हो जाएंगे और हमारे रिलेटिव्स आके बात करना शुरू कर देंगे, तो हमको भी नहीं अच्छा लगना है, सही है, हमारी भी नहीं होना। हम सिर्फ उनके उस कंटेंट पे बात करेंगे जो वो कंटेंट अपने लोगों को दे रहे हैं और जितना झूठ ये अपने आप को पेश कर रहे हैं, बस हमें उस पर बात करनी है। अदरवाइज अपने बैक जिंदगी में कोई क्या था, कोई कैसा था, किसने कितनी शादियाँ की थी, उसके अम्मी की शादी पे भी बोला कि नहीं उसके फादर की पहली शादी थी, ये था। अब इधर भी डबल क्रॉस होता है, क्योंकि कोई बोलता है इसके फादर की, इसकी अम्मी की दूसरी शादी थी। भाई नहीं जानना हमें इसकी माँ की दूसरी शादी थी पहली शादी थी, नहीं, लिटरली मुझे नहीं जानना। उसकी अम्मा की बोलते हैं कि नानी की 2 शादियाँ थी। मतलब 2 शादियों का ऐसा गाली लोग सब लोग प्रेजेंट करते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ा गुनाह है। यार अगर किया है तो निकाह किया है इन्होंने, हलाल काम किया है ना।
हलाल वाला काम है। तो फिर अगर शादी हुई, टूट गई, नहीं चली किसी वजह से, एक तरफ हम इस चीज़ को बोल रहे होते कि यार तलाक याफ्ता लड़की को बहुत बुरा नहीं समझो, वो भी अच्छी होती है, और दूसरी तरफ हम दूसरी शादी को इस तरीके से पेश करेंगे तो क्या जाएगा लोगों के दिमाग में, क्या चीज़ जाएगी कि यार तलाक इतनी बुरी चीज़ है ना, दूसरी शादी जिन जिन लड़कियों ने की उसको देखो, तो कैसे बात कर रहे हैं। एक तरफ हम सोसाइटी में रहते हुए ये बात कर रहे हैं कि भाई अब चेंज लाओ, और दूसरी तरफ हम उस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो हमें भी इन सब चीज़ों से अब निकलना पड़ेगा बाहर के। 2 शादियाँ, उसकी 2 शादियाँ, तीसरी शादी, कोई गाली नहीं है। अगर किसी की किसी वजह से शादी नहीं चल पा रही है और वो डिवोर्स हुई है उसकी, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है यार। अब ज़रूरी नहीं है हर कोई कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, आके बोल सकता है मीडिया में, नहीं बोल सकता, उनकी नहीं हिम्मत होती। कोई कोई उन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहता, चाहे वो इमेज कॉन्शियस हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो बहुत सारी वजहें होती हैं, नहीं करना चाहता, इट्स ओके। और भाग के शादी करना, ये वो, तो ये तो मेरे को अलग ही सीन लग रहा था। मुझे हंसी आई जब इसने बोला ना भोपाल का मकान सेल कर दिया। मैंने कहा यार मतलब कि क्या कोई मुल्क की प्रॉपर्टी थी जो उसने छुपा के सेल कर दी और हम उस चीज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएंगे। बेच दी, उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी। मतलब इस पे दिखा रहा है कि देखो अपनी ऑडियंस को ये नहीं बताया, तो उस वक्त इस बात का कुछ मतलब भी होता जब ये ऑडियंस को आकर ये दोबारा बताता, जब वो दोबारा भोपाल के लिए जाता कि ये देखो मैं ये घर दोबारा अपने आप को अपना घर दिखाता कि ये मेरा घर है और ये अब भी मेरा है, तो समझ में आता कि ये झूठ परोस रहा है। जब एक बंदे ने कहा ही नहीं है कुछ, कुछ उस बारे में जिक्र ही नहीं किया, तो फिर काहे का जोड़ा बोलता है। वो मुझसे डरता है। मेरे को तो हंसी इतनी आई है ना, मतलब एक बंदा एक तरफ बोल रहा है कि वो बंदा मुझे बोल के गया है कि तू तो अनपढ़ है, तू तो ऐसा, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा और तू तो ये क्या कर लेगा, इस तरीके से उसने, मतलब बात बात का जो मतलब था वो यही था ना, कि वो उस बंदे से, मतलब कोई डर नहीं रहा था आमिर जहांगीर से, वो शुएब इब्राहिम डरा नहीं। तो उसका मकसद कहीं ना कहीं यही था। और एक तरफ बोलता है कि वो मुझसे डरता है, जब मैं मौदाहा नहीं होता तब वो आता है। भाई वो जाता ही 16 सालों में मौदाहा है, जो अपनी दादी के मरने पे मौदाहा नहीं गया, वो क्या तेरे डर से नहीं आएगा मौदा। अच्छा जी, तो ये सारी कुछ बातें थी जो उसने कही थी। अगर मैं कुछ भूल गई, अच्छा एक और बात इसने कही थी कि मेरे अब्बा ने भी बयान दिया था। अब जो अब्बा का और चाचा का बयान था वो ये था कि उसकी चाची की बेटी की शादी थी, यानी शुएब इब्राहिम के मामू की बेटी की शादी थी, और वो लोग नहीं आए थे। सब अभी अपने जमशेदपुर में थी और ये लोग भी कोई नहीं गया था। तो उस पर इसने, मामू ने और इसके पापा ने बैठ के बयान दिया था कि वो लोग हमारी बेटी की शादी में नहीं आए, और ये सब कुछ था। बाकी उन्होंने कोई भी नहीं बताया, ना उन्होंने मासूम रिश्ते का कहा, ना उन्होंने किसी और चीज़ बात का कहा, बस यही बात का उन्होंने कहा था। तो वो तो कोई प्रूफ था ही नहीं। अब देखो क्या होता है, अब ये क्या नया प्रूफ लेकर आता है, देखते। मे भी शायद ये बंदा यही सब कुछ चाह रहा था कि मुझे लोग अपने इंटरव्यू में बोलते हैं। मुझे किधर से कॉल आई थी, दिल्ली से कॉल आई थी कि पता नहीं बॉम्बई से कॉल आई थी। उसने बोला हाँ बॉम्बई से कॉल आई थी शायद, कि आप आओ इस चैनल पर इंटरव्यू दो। अरे बाबा रे बाबा, तुसी तो बहुत बड़े जो है वो फिल्म स्टार, जो तुम्हारे इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही थी। अच्छा जब कॉल आ रही थी इंटरव्यू के लिए, तो उधर क्यों नहीं देने के लिए, एक ऐसे चैनल पर इंटरव्यू दे दिया जिस पे कोई इतना ज़्यादा कोई व्यूज़ भी नज़र नहीं आ रहे। चलो मैं बोलूँ कोई स्पिल भी कुछ ने दे दिया हो तो समझ में आ रहा है भाई, उसके लाखों उसके व्यूज़ आते हैं तो समझ में भी आता है। मतलब एक चैनल ने तुम्हें अगर यही यही ऑफ़र, मैं अगर देखो सामने से मुझे ऑफ़र आई हुई थी कि कॉल करो, और मैं अगर उसको बोलती कि मुझे ये सब कुछ अपलोड करना, तो मे भी वो मुझे भी इजाज़त दे देता। तो मतलब मकसद क्या था, यही मकसद था ना, सीधा सिंपल सा। अब ये चीज़ तो मुझे पता है, वरना तो हम इसको कितना समझते हैं ना कि यार ये कैसा बंदा है, इसने एक छोटे चैनल को कांटेक्ट किया, इसने छोटे के चैनल से बात करना चाहिए और ये बड़े चैनल पे नहीं गया जहाँ से उसको ऑफर्स आई हुई थी। तो ये वाला, हम ये वाला कॉन्सेप्ट मानते हैं। लेकिन मुझे पता है कि उसने हाँ दे दिया, क्योंकि वो तो बात करना चाह ही रहा था। जब एक बंदा छोटे छोटे चैनल्स वालों से बात करना चाह रहा है, तो क्या उसको एक बड़े चैनल से ऑफर आएगी तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी इब्राहिम फैमिली के बारे में, कि वो लोग भी आजकल एक अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। तो उस पर आते हैं, शुएब इब्राहिम को उस वीडियो पर आते हैं जहाँ पर उसने डिवोर्स की न्यूज़ दी थी, या डिवोर्स वाली जो न्यूज़ थी ना। अब देखो यहाँ पर आप, अगर आप बोलते हो कि मीडिया ये बात करता है, मीडिया वो बात करता है, डिवोर्स की बात पता है क्यों की थी, क्योंकि दीपिका कक्कर का जो सरनेम था ना वो इंस्टाग्राम पर चेंज हुआ था। अब देखो ये सारी चीज़ें ना न्यूज़ में रह रही होती है। अभी रिसेंट दिनों तमन्ना भाटिया ने अपनी और अपने जो बॉयफ्रेंड चल रहे थे उनकी पिक्चर्स डिलीट कर दिए, तो फिलहाल वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं, क्योंकि ये पिक्स डिलीट कर देना और सरनेम हटा देना, ये सब कुछ डिवोर्स के न्यूज़ की तरफ ही जा रहे होते हैं। जब भी किसी भी लड़की का डिवोर्स का मतलब सरनेम चेंज होता है, या वो अपनी शादी की पिक्चर्स हाइड करती है, जैसे दीपिका आए दिन चलते फिरते ना शादी की पिक्चर्स हाइड कर देती है फिर ले आती है, तो उस पर भी बातें हो रही होती हैं, उस पर भी न्यूज़ बन रही होती है, उस पर भी बात हो रही होती है। तो वो जो दीपिका का सरनेम चेंज हुआ था उससे रिलेटेड टॉपिक बनाया था कि शायद दीपिका अलग होने का सोच रही है, और उस टाइम पर उनके व्लॉग्स वगैरह भी इतने कुछ खास नहीं आ रहे थे,
और जिस तरीके से एक दो मरतबा व्लॉग्स आए भी थे तो शुएब का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा था। तो उसी पर काफ़ी लोगों को लगना शुरू हो गया था कि यार कुछ है जो उनके दरमियान, सब कुछ नहीं चल रहा है ओके, क्योंकि शुएब इब्राहिम का मूड इंतहा से ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा था। तो उसको उसने व्लॉग में कैप्चर किया कि देखो, ये देखो, हम अलग हो रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अब मैं भी उसको ऐसे यूज़ करूँगा। कर भाई यूज़, हमने मना किया, ब्रेकिंग न्यूज़ किया और वही हुआ कि व्यूज़ आ गए अच्छे खासे, 1.6 मिलियन व्यूज़ हैं उस वीडियो पर। तो आ गए वीडियो, जिस जिस चीज़ के लिए यूज़ किया था वो चीज़ आ गई, आपका फाइनली काम कर गया और व्यूज़ अभी अच्छे खासे आ रहे हैं। और इसी चीज़ को देखकर हम लगता है मुझे सभा को जो एंजाइटी होनी शुरू हो गई थी ना, वो यही सब कुछ देखकर एंजाइटी शुरू हो गई थी कि ये सारे व्यूज़ तो मेरे हिस्से के थे, ये सारे व्यूज़ इधर कैसे चले गए। यार ये जितना भी बोल ले कि नहीं हमारे बीच में पैसों का अनबन नहीं होती, शुरू शुरू में नहीं होता है, सीरियसली शुरू शुरू में नहीं होता है। जब आप थोड़ा थोड़ा कमा रहे होते हो ना, जब आप ज़्यादा कमाने शुरू करते हो ना, तो फिर आपको ज़्यादा की हवस शुरू हो जाती है, फिर ये सारे पंगे शुरू होते हैं, फिर ये सारे फसाद शुरू हो जाते हैं। तो ये सीन फिर होते हैं। तो ये अब दिखता है कि अब व्यूज़ के लिए और कंटेंट के लिए कितनी मारा मारी चलती है ना। पहले इनके घर में पहले भी सारी चीज़ें होती थी, ठीक है ना, पहले भी ये सब एक ही, ये 3 व्लॉगर ही थे शुरू से, तकरीबन 4 सालों से तो तीनों ही व्लॉगर हैं। चारों सालों से ये हर एक चीज़ को, इनके घर में तो एक ही चीज़ होती है ना, जैसे ब्रिंगिंग होता है, किसी की भी बर्थडे होती है तो ये सब साथ ही होते थे, तो तीनों के कंटेंट आते थे, तीनों के व्लॉग्स आते थे। लेकिन तीनों ने अपने कंटेंट बांटे हुए थे। अब कंटेंट की रेस चल रही है, अब कंटेंट का धमाल चल रहा है, तो ये वाला सीन हो रहा है। अच्छा, इसी व्लॉग में ना दीपिका एक चीज़ बोल रही होती है, इस महीने में कुछ चीज़ों का स्वाद होता है। बाकी ये चीज़ होती है, कुछ चीज़ों ना ऐसी होती है जो इस महीने में ही आपको अच्छी लग रही होती है, आप आम दिनों में खाओगे तो आपको वो फील नहीं आएगा। ये काफ़ी लोगों का मानना होता है। अच्छा, मुझे तो काफ़ी फील नहीं आता क्योंकि मैं, मेरे तो खाने में इतने नखरे। अभी ये जैसे ये दही बल्ले, जिसको दही बड़े भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ, ये सब कहते हैं ना कि इसी महीने में खाने का एक मूड आता है, मतलब मूड क्या, मतलब स्वाद आता है, एक अलग ही वो आता है, वाइब आती है। जबकि मैं ये सारी चीज़ें खाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इन सब चीज़ों की वाइब्स आती है या नहीं आती। हाँ, मुझे इतना पता है कि एक इफ्तारी की वाइब आती है आपको, कि आप इफ्तारी के लिए बैठते हो, वो वाइब आती है। लेकिन उससे पहले और बहुत सारी चीज़ों की वाइब्स होती है जो आपको आनी चाहिए होती है, जो कि होती है आपको उस रमज़ान की बरकत के रिलेटेड। जो वाइब्स आ रही होती है वो एक अलग होती है, उस दिन, उस महीने में एक अलग किस्म की खुशबू, एक अलग किस्म की बरकत, और आपको इतना एहसास अच्छा फील हो रहा होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा होता है। बाकी मेरे को ये अलग अलग वाला समझ नहीं आता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खाने से रिलेटेड हूँ नहीं। मतलब हाँ ठीक है, खाना है मुझे पसंद, बट कुछ स्पेसिफिक खाने हैं, मतलब इतना ज़्यादा कुछ खाने का नहीं है कि नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मेरा इतना ज़्यादा नहीं होता है। अभी ये देखो सबके टेस्ट के हिसाब से, मैं ये नहीं बोलूँगा अगर कोई ज़्यादा खा रहा है या कोई ये दही बड़े और ये सारी चीज़ें खा रहा है तो वो गलत काम कर रहा है। लेकिन इस महीने को सिर्फ इन सब ने, अगर इन ब्लॉगरों ने देखो ना, तो खानों से जोड़ दिया है कि खाने, ये सिर्फ मैं इनकी बात नहीं करूँ, आप किसी भी ब्लॉग, आप पाकिस्तानी ब्लॉगर को उठा लो, चलो वो तो इंडिया है ना, इंडिया के ब्लॉगर्स हैं, जहाँ एक हर एक कंट्री के हर एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। अब पाकिस्तान में तो मेन रिलीजन जो इस्लाम के नाम पर बना है, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है वो रिलीजन। तो उस रिलीजन के अंदर भी अगर आप देखोगे, उस रिलीजन में जो ये कंटेंट क्रिएटर है, ये जो व्लॉगर्स हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, ये को रमज़ान की आपको बरकतें नहीं दिखा रहे, खाना पीना घूमना फिरना शॉपिंग, यही दिखा रहे हैं, यही इनका दिख रहा है। कोई इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ, रमज़ान का महीना आता था कुछ अपने कंटेंट के अंदर चेंज लाते थे, नहीं, कंटेंट उनको ज़्यादा मिलना शुरू होता है कि अफ्तारियाँ बन रही होती हैं। अब रमज़ान के महीने में तो हर किसी के घर में अफ्तारी, सहरी, ये हल्ला गुल्ला, ये सब कुछ हो रहा होता है, तो वही सब कुछ दिखा रहे होते हैं। तो यही सब कुछ चल रहा होता है इनके घरों में भी, तो इनका ये सबका यही हाल है। इधर मैं सबा सनी को सिर्फ नहीं कहूँगी, ना ही मैं शुएब दीपिका कहूँगी। अच्छा, इस वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट्स है जो दीपिका के हुलिये पर थे, कि दीपिका ने अपना क्या हुलिया बना लिया है, दीपिका का हुलिया देखो, ये देखो। तो वहीं पर एक कमेंट आया हुआ था लड़की का कि जो जिम्मेदार लेडीज़ होती है ना, वो ऐसे ही हाल में होती हैं। मतलब ये मुझे नहीं समझ में आता कि जो जिम्मेदार होती है वो ऐसे ही हाल में दिखती हैं, और जो गैर जिम्मेदार होती है वो तैयार होती है। भाई अगर कोई जिम्मेदार वुमेन भी अगर वो तैयार हो रही है, वो अपने आप को अच्छे से रखना जान रही है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो गैर जिम्मेदार है, वो नहीं जीना, टोटली इसकी अपनी मर्जी है, उसको कंघी करनी है करे, नहीं करनी नहीं करे। एक बाकी उसको घर में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना वो ठीक है, वो हम उस पर डिस्कस नहीं करते। लेकिन हाँ, हाइजीन और अनहाइजीन पर हम डिस्कस ज़रूर करते हैं कि भाई आपके व्लॉग्स बहुत सारे लोगों को ना इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आप उस पर 4-4 दिन नहाते हुए नज़र नहीं आओगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ यार ठीक है। अगर एक तरफ आप अपने आप को, ये ना लोग इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि अगर लड़की घर का काम कर रही है तो लड़की का हुलिया ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर लड़की, और ये चीज़ें भाई लोगों के दिमाग में बैठती है, ठीक है ना, ये नहीं बोलना कि नहीं होता है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठती भी है। अगर कोई लड़की तैयार मिलेगी ना तो बोलेंगे ओ तुम तो घर का काम ही नहीं करती हो ना, तभी तो तुम इतना टिप टॉप बन के रह सकती हो, तभी तो तुम ऐसे कर सकती हो। अब जैसे मैं काम करती हूँ, मतलब मैं यूट्यूब का जब काम करती हूँ तो मुझे कितने सारे, जब मैंने शुरू किया था ना, तब मुझे मेरी कितनी दोस्तों ने बोला था कि हाँ तू तो घर का काम नहीं करती है ना, इसीलिए तू ये सारी चीज़ें कर सकती है। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मुझे बोलते हाँ तुम्हारे बच्चे का भी, मेरे बच्चे को लेकर भी बड़ा टॉन्ट मारा जाता था, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी।
तकरीबन शादी के 6 सालों तक मेरे पास एक ही बेटी थी। तो मुझे कहता था तेरे पास तो एक ही बेटी है, तेरे पास काम किधर होता है। मेड्स वगैरह भी आती थी, झाड़ू पोछा, हालांकि सबके घरों में आजकल आती है, ये कोई अनोखा काम नहीं रह गया कि मेड्स अगर किसी घर में आ रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। कोई 24 आवर्स की मेड नहीं थी, जो मेड जो नॉर्मल आती है ना झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, बस वही होता था। तो वो आती थी मेरे घर में, काम करके चली जाती। अब मेरे पास टाइम निकल आता है, मुझे नहीं पता कैसे निकल आता है, बट मैं बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके निकाल लेती हूँ टाइम। सबसे बढ़कर जो सेक्रीफाइस होती है वो मेरी नींद सेक्रीफाइस होती है। मैं उसको करके और मैं निकाल लेती हूँ टाइम, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो लेकिन लोग बोलते हैं अगर आपके पास टाइम निकल आता, अरे तेरे पास तो काम नहीं होता है ना, तभी तो तू ऐसे घूमती है। या मैं कभी अच्छे से तैयार हो जाऊँ, मुझे थोड़ा सा ना अपना स्किन को रखना, अच्छे से स्किन को रखना, मेरे स्किन केयर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और खास करके ये मैंने बहुत टाइम बाद जाके सीखा था, तो उस पर भी काफ़ी रिलेटेड होता है। क्योंकि मेरी आदत होती है कि मैं अपना स्किन केयर वगैरह करके, कभी कभार कोई स्नैप वगैरह होती है, कभी कभार मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मूड बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा मूडी भी है, तो मैं सेंड वगैरह करती हूँ तो स्नैप पर स्ट्रीक्स वगैरह, तो वो मेरी फ्रेंड बोलेंगे अरे यार तेरे पास तो इतना टाइम होता है। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आता भाई, टाइम निकालना पड़ता है, बैठे बैठे टाइम नहीं आ जाएगा, आपको वाकई टाइम निकालना पड़ता है। अगर कोई लेडी, और मैं उसमें से भी हूँ जो 2 दिन तक कंघी भी नहीं करती बालों में, जब मूड नहीं होगा, जब नहीं दिल होगा, टी शर्ट ट्राउजर में भंगियों की तरह घूमूंगी, नहीं करूंगी कंघी भी, तो डिपेंड्स ऑन माई मूड। तो ये मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन उस चीज़ को नॉर्मलाइज ना करो कि अगर कोई लड़की काम नहीं कर रही है तो वो ही आपको तैयार नजर आएगी, और अगर कोई लड़की आपको बेहुलिया में नजर आ रही है तो वो काम कर रही होगी। नहीं भाई, अगर बेहुलिया में नजर आ सकती हो सकता है उसको सुस्ती बन भी हो, कोई काम ना भी किया हो। किसी किसी दिन आप देखना कोई काम नहीं होगा ना, आपको उस दिन और ज़्यादा सुस्ती चढ़ेगी, आप अपने आप को उस दिन ज़्यादा और अच्छा नहीं दिखोगे, और अच्छा नहीं करोगे, बोले बैठे रहते ना यार चैन से जीते चिल माहौल में, वो वाला सीन होता है। तो मेरा तो वही सीन होता है, मेरे पास जब कोई काम नहीं होगा ना तो मैं और हडराम बन जाऊंगी। मतलब मेरे से ना स्किन केयर होगा उस दिन, ना ही मुझे कपड़े चेंज करने का दिल होगा, मेरा वो हाल हो जाएगा यार। मैं कहूँगी रिलैक्स वाला मोड जीते एक दिन, और जिस दिन काम हजार होंगे ना उस दिन मेरा हुलिया भी सुधरा हुआ होगा, उस दिन मेरी शक्ल भी अच्छी दिख रही होगी। तो ये वाला सीन होता है, मतलब मेरा तो उल्टा ही चल रहा होता है जिंदगी से। तो ये होता है, इट्स ओके, ये नॉर्मलाइज ना करो कि ये औरत अगर काम कर रही है तो ऐसी दिखेगी वैसी दिखेगी, इट्स ओके, उसको जैसा दिखना है दिखने देना भाई। हाँ, अनहाइजेनिक और हाइजेनिक पे हम बात करते हैं कि भाई आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो प्लीज़ ये नहाना धोना थोड़ा सा साफ सुथरा भी अपने ब्लॉगिंग के अंदर दिखाया करो कि भाई साफ सुथरा रहना, सफाई निफ्स ईमान है, तो उसको भी आप समझो और उस चीज़ को भी आप करो। एक आध दिन ना नहाना, एक आध दिन शॉवर ना लेना, इट्स ओके यार। अगर आप सर्दियाँ चल रही होती है, अगर आप टोटली एसी में हो, कहीं बाहर नहीं गए, कहीं आना जाना नहीं हुआ, तो अवॉइड कर सकते हो। इवन डॉक्टर्स मेरे बीच में जब मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मेरी डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया था कि आप 2 दिन में शॉवर लो, मतलब बाल जो है आपके 2 दिन बाद वॉश करो, क्योंकि रोज़ रोज़ भी शैम्पू लगना, ये सब कुछ आपके लिए खतरनाक हो सकता है बालों के लिए। तो डॉक्टर ने मना कर दिया तो अब उसमें किसी क्या बोलेंगे, अरे कितनी गंदी है। नहीं, बाकी बॉडी वॉश वगैरह करके आप अच्छे से अपने कपड़े पहन लो, बाल वैसे भी 2 दिन तो इजीली चल जाते हैं, आराम से चल जाते हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं होती है, तो ये ठीक है। लेकिन जब आप एक ही व्लॉग के अंदर 4 दिन एक ही व्लॉग चल रहा है, उसमें आप नहाओगे नहीं, जिस तरीके से सभा का हाल होता है, 4 दिन हो जाते हैं नहाती नहीं है, बाहर से आती है, ट्रेन से आती है, हॉस्पिटल से आती है, नहाती नहीं है, तो वो चीज़ वाकई गंदी है, क्योंकि आपको जर्म्स लगे हुए होते हैं, बाहर हो गया और हॉस्पिटल हो गया, यहाँ से आपको जर्म्स लगते हैं, तो वो आपको फ़ौरन अपने आप को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। और एक और कमेंट्स मैं रीड करी थी जहाँ पर ये था कि 3:14 पर ना वो एक आयत चला रहा था, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा करके एक आयत है कि जिसको चाहे अल्लाह इज़्ज़त दे और जिसको चाहे अल्लाह ज़लील करे। तो ये वाली एक आयत वो चला रहा था, तो वो कहा था कि आपने हेटर्स को बड़ी खामोशी से जवाब दे दिया है। मतलब लिटरली आप कुरानी आयत को भी इस तरीके से यूज़ करोगे कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा वाली, कि भाई ये इसलिए कि मैं हम बहुत सुपीरियर है इसलिए हमको इज़्ज़त मिल रही है। नहीं यार, ये गलत है, मुझे लगता है कि ये गलत है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है। बाकी एट द एंड आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है कि आप जलील और इज्जत, इज्जत और जलील वाला सीन ही नहीं है ना। अब हर इंसान अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जलील और कहीं ना कहीं उसको इज्जत मिलेगी, तो ये हर इंसान का सीन है। बहुत कम लोग हैं जिनको हर जगह से इज्जत मिली हुई है, वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जलील हो ही रहा है। तो ये वाला सीन तो मुझे समझ ही नहीं आता। खैर, आप लोग इन सब में क्या रहा है, आप लोगों का आमिर जहांगीर को लेके क्या कहना है, मुझे लाजमी शेयर करना। और बस जो भी आपकी बातचीत हो, जो भी आपके ओपिनियंस हो, मेरे साथ लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, आप नहीं थैंक्स फॉर इतनी सारी मोहब्बतों के लिए, जो आप लोग मेरी पॉडकास्ट को इतना सारा प्यार करते हो, मेरी बातों को समझते हो। सना खान वाला टॉपिक मैंने बनाया तो था, लेकिन मैं थोड़ा सा ना डर रही थी, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो डर वाले होते हैं आपको, क्योंकि फसाद नहीं चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, लेकिन आपको कवर भी करना है, तो ये थोड़े से डर वाले टॉपिक होते हैं। बट जिस तरीके से आप लोग मेरी बातों को समझते हो, मेरे पॉइंट्स को समझते हो, मुझे लग रहा था कहीं कुछ जो मुस्लिम लोग हैं मेरे ऑफेंड ना हो जाए इस बात से कि यार तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, वो इस्लाम फैला रही है। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि लोग मतलब समझ पा रहे हैं बातों का, कि इस्लाम का मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती जायज़ नहीं है। हाँ, आप अपने आप को कंफर्टेबली, आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली अच्छे से प्रेजेंट करो, अपने मज़हब
से झिझकाओ नहीं। आप किसी भी मज़हब को फॉलो कर रहे हो, उसको सामने फ्लॉन्ट करने में मत झिझकाओ कि ये आपका मज़हब है, आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, लेकिन किसी और पे फोर्स ना करो कि तुम भी यही काम करो। ये गलत हो जाता है और ये टोटली रॉन्ग है। तो मेरा मकसद यही था और लोगों ने मेरे उस मकसद को समझा है। मेरी इतनी सारी सब्सक्राइबर्स है ना, वो मुस्लिम्स भी हैं मेरे पास, तो इंडिया से तो है ही हैं, तो मेरी जो सब्सक्राइबर्स काफ़ी सारी ना मेरे पास इंस्टाग्राम पर मुस्लिम भी कनेक्टेड है। और मेरी सब्सक्राइबर एक तो मेरे पास है भाई, वो तो इंडियन है, वो तो हिंदू है, वो तो दूसरे रिलीजन को फॉलो करती है। वो मैं उसको वीडियो अपलोड करूँगी, उसका फ़ौरन मुझे इंस्टा आएगा कि यार ये वीडियो में ये था, बड़ा मज़ा आया, ये आया, वो है, फ़ौरन सुन के कमेंट वो बंदी कभी नहीं करती है, लेकिन इंस्टाग्राम पर आकर मुझे हर एक चीज़, तो वो भी उस पॉइंट को समझ रही थी और मुझे सराह रही थी कि यार ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो पॉइंट बताना चाह रही हूँ वो आप लोग समझते हो और उस चीज़ पर आप लोग अपनी राय भी देते हो। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और बहुत जल्द हम 5K होने वाले हैं, तो उसके लिए एडवांस थैंक यू सो मच। 4,000 और 800 और समथिंग कुछ हो चुके हैं, अब तक 850 हो चुके थे। हाँ, 858 चल रहा था, सब्सक्राइबर काउंट हुए हुए होते। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब खास करके ये जब कोई ऐसा आ रहा होता है ना, जैसे 5K आने वाला है, फिर 10K आने वाला होता है, तो वो बंदे को बहुत दिल पर होता है। तो खैर थैंक यू सो मच इतनी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए। और इस बार ना मेरे इस चैनल से मुझे फैमिली बॉन्ड आ रहा है, लिटरली फैमिली वाला बॉन्ड आता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं वीडियोस आपके लिए बना रही होती हूँ, लेकिन अब बॉन्ड आता है, अब दिल करता है, एक दिल से बनती है। पहले मैं उसको काम की तरह बनाती थी, अब जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ मुझे लगता है मैं अपने दोस्तों से बात करने के लिए बैठी हूँ, वो वाला सीन आता है। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, अच्छे बुरे हर तरीके की राय देने के लिए, क्योंकि बिल्कुल ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं और मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से लूँगी आपकी, कि अगर मेरा ओपिनियन आपकी ओपिनियन से डिफरेंट है तो। थैंक यू सो मच। ओके जी, बहुत लंबी हो गई है वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।